नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से देश भर में पीएम मोदी की सुनामी देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ जीत दर्ज की। 2014 में 282 सीटें पाने वाली बीजेपी इस बार 300 का आंकड़ा पार कर गई, तो वहीं एनडीए को भी 348 सीटों के साथ जीत मिली। लेकिन इस बार के चुनाव में कई चौंकाने वाली बातें भी देखने को मिली। जहां एक तरफ चुनाव में कई दिग्गज नेताओं को हार का मुंह देखने को मिला, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट से करारी हार मिली। मगर हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिसने सिंधिया को चुनावी रण में हराया है वो उनके खासम खास रहे हैं और कांग्रेस के सिपाही रहे हैं, और वो हैं कृष्णपाल यादव, जिन्होंने सिंधिया को चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। बता दें कि डॉक्टर कृष्णपाल यादव कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत के राजदार रहे थे और सिंधिया की चुनाव की तैयारियों को वो अच्छी तरह से देखते थे। लेकिन पिछले उपचुनाव में अपनी अनदेखी के बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। 45 साल के कृष्णपाल यादव पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उनके पिता अशोकनगर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं। बता दें कि कृष्णपाल सिंह को लेकर एक सेल्फी का किस्सा भी काफी मशहूर रहा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया ने एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कभी महाराजा के साथ सेल्फी लेने की लाइन में रहते थे, उन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुना है। मगर प्रियदर्शनी का यह मजाक चुनाव में उनके पति ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भारी पड़ गया और सेल्फी लेने वाले केपी यादव ने लोकसभा चुनाव में सिंधिया को करारी शिकस्त दे डाली। मगर जब वीके न्यूज की टीम ने चुनावी यात्रा के दौरान कृष्णपाल यादव को लेकर सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी से सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जी, आप क्या सर, आपके जो अपोनेंट हैं यहाँ से वो आप ही के पार्टी के एक वर्कर है जो आपके साथ रहे। प्रजातंत्र में सबका स्वागत है भाई, ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, इसमें सबका स्वागत है जी। मैं इसमें नहीं लगता कि कौन किस पार्टी का प्रत्याशी है, वो उनका स्वतंत्र निर्णय है और व्यक्ति का स्वतंत्र निर्णय है और सबका स्वागत है। एक सवाल मेरा मैम ये है कि इस बार सिंधिया जी के अपोजिट में जिनको खड़ा किया गया है वो आप ही के खेमे से, आप ही के दल से सिंधिया जी के बहुत खास रहे हैं, तो कितना मुश्किल देख पा रहे हैं इस बार? मैंने कभी नहीं मिला उनको, तो कितने खास है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर खास होते तो मैं शायद पहले भी मिलती, लेकिन मुझे याद नहीं है कभी मिली हुई, तो पता नहीं मुझे क्या। आपको बता दें कि मुंगावली विधानसभा के उपचुनाव में कृष्णपाल यादव टिकट के मुख्य दावेदार थे। यहां तक कि सिंधिया ने इनसे तैयारी के लिए भी कह दिया था। इसके बाद केपी यादव क्षेत्र में सक्रिय भी हो गए थे, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए और बीजेपी में आते ही उनके भाग्य खुल गए और महाराज को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने जब भाजपा ने केपी यादव को उतारा तो ये कहा गया कि सिंधिया 23 मई को आसानी से जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि केपी यादव को कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था। मगर कांग्रेस के आलाकमान की ये भूल उनका सबब बन गई। बता दें कि गुना लोकसभा सीट वो सीट है जहां 3 पीढ़ियों से सिंधिया घराने का कब्जा रहा है। ग्वालियर के बाद गुना ही वो लोकसभा सीट है जहां से सिंधिया परिवार चुनाव लड़ना पसंद करता है। इस सीट से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजयराजे सिंधिया और पिता माधवराज सिंधिया ने निर्दलीय चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। बता दें कि 2014 के चुनाव की मोदी लहर में गुना और छिंदवाड़ा ही ऐसी सीट थी जिसने जीत हासिल करके कांग्रेस की लाज बचाई थी। मगर इस बार के चुनाव में मोदी की सुनामी ऐसी चली कि जिसमें केवल छिंदवाड़ा की सीट ही बच पाई और बीजेपी ने 29 सीटों में से 28 सीटों पर जीत हासिल की। केपी यादव की जीत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।